हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत भूगोल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों से बनने वाले 250 वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप इस टॉपिक को भारत की नदियाँ भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। इंडियन रिवर सिस्टम से दोस्तों जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं, उन्हें आज हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, भारत भूगोल से भारत की नदियाँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में जहाँ भारत भूगोल पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक से आज हम लगभग 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे। रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सेट करता है और बार बार रिपीट भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल अपवाह तंत्र। कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है? तो देखिए, सतलुज नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सिंधु और सतलुज। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बैरीनाग के एक झरने में से निकलती है? तो ये है आपकी झेलम नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज। गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है अम्बाला। अम्बाला जल विभाजक क्षेत्र है सिंधु और गंगा नदी के बीच का। किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन है। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनती है? तो ये बनती है फरक्का नामक स्थान पर। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी है गंगा नदी। भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? राइट आंसर है गंगा नदी, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को अपना योगदान देती है? तो गंगा नदी सबसे बड़े कृषि योग क्षेत्र को अपना योगदान देती है। दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है सोन नदी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है लगभग में? तो देखिए, गंगा नदी की लगभग लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये समाप्त होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, यानी कि इसका मुहाना, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ बाईं तरफ से आकर मिलती हैं? तो बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं शारदा, गंडक, कोशी और महानदी। भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है? तो भागीरथी गंगा नदी की ही मुख्य धारा है। कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी किसके समांतर बहती है? तो यमुना नदी गंगा नदी के समांतर बहने वाली नदी है। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है गंगा। हाल ही में किस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी की सफाई के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसका नाम है हेल्प अस ग्रीन। क्या नाम है? हेल्प अस ग्रीन। यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यमुना नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती। यमुना नदी की प्रमुख शाखाएं नदी कौन सी हैं? तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं टोन्स,
चंबल, हिंडन, शारदा, बेतवा और केन। ठीक है, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किन दो नदियों का उद्गम स्रोत है? तो यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, उद्गम स्रोत है ये। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है? सही आंसर है चैम युनगुन दुंग से। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, उद्गम से लेकर डेल्टा तक। मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को और किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के और नाम देख लीजिए किन नामों से। जमुना भी कहते हैं इसको, सियांग कहते हैं, यारलुंग जंगबो, मेघना और तंस गपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होते ही क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होते ही मेघना हो जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियां अर्थात सिंधु, गंगा और किसके परस्पर क्रिया द्वारा होता है? तो तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय नदियां हैं, तो ट्रांस हिमालय नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ से है? तो देखिए गंगा का उद्गम है उत्तराखंड से, जबकि ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत से। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी किस नदी तंत्र का एक घटक है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक घटक है। असम में किस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम दिशा को बदलकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये है दोस्तों धुबरी नदी। ठीक है, धुबरी। कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? क्वेश्चन है कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी की सहायक नदियों के नाम ड्री, माथुन, तालो, ईमे, अही, इमरा और आवा हैं? राइट आंसर है दिबांग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। सतलुज नदी किस प्रमुख नदी की प्रणाली का हिस्सा है? तो ये सिंधु नदी की प्रणाली का ही हिस्सा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर स्थित में है? तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है। किसका? सिंधु। सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को कितना पानी लेने की अनुमति है? तो याद रखिएगा 20%। कितना? 20%। मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु नदी। जास्कर, हुंजा, सयोग, गिलगित और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम हैं। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा लोहित नदी। लोहित नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदी बहती है? तो देखिए भारत में सियांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हैं ये दोनों नदियाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच कब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है?
तो अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए युग्म सही बताना है। सिंधु, सुबनसिरी, अलकनंदा, पिंडरी, कृष्णा, मंजारा और गोदावरी कम्बिनी। तो सही है, कौन सा युग्म सही है? तो ये सही आपका दूसरा वाला, यानी कि अलकनंदा पिंडर। कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग। कौन? रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। मानस नदी किस पड़ोसी देश से होते हुए सीधे भारत में प्रवेश करती है? राइट आंसर है भूटान। किसको भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो अरवरी। अरवरी को भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। मध्य भारत में बहने वाली यमुना अथवा गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य भारत में बहने वाली और यमुना अथवा गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है बेतवा। क्या नाम है इसका? बेतवा। जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर होगा? तो ये चिनाब नदी पर होगा। किस पर? चिनाब। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर ही किया गया है। कौन सी नदी दो नदियों चंद्रा और भागा के संगम से निकलती है? तो चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें, तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है धनसिरी। धनसिरी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कौन सी नदी झेलम नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पोहुरु। पोहुरु पोहुरु नाम की नदी है जो कि झेलम की एक सहायक नदी नहीं है। अगर हांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो ये है आपकी कोसी नदी। ठीक है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो ये है कोशी। क्या नाम है इसका? कोशी। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है? तो देखिए नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलने वाली नदी, इसका नाम है कोशी नदी। सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये है नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा नदी का। रिहिंद बांध परियोजना किसको सिंचाई के लिए आपूर्ति करती है? आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार में सिंचाई की आपूर्ति किस नदी से होती है? रिहिंद बांध परियोजना से। पद्मा नदी किस देश में बहती है? क्वेश्चन है पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में बहती है पद्मा। काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा क्षेत्रीय संभाग स्थित है? तो ये है नेपाल हिमालय। भारत में अधिकांश नदियां अपना पानी गिराती हैं, तो भारत में अधिकांश नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा था? तो इसका नाम है डोला सदिया। क्या नाम है? डोला सदिया। भारत अपना सबसे लंबा नदी पुल बनाने जा रहा है, ये किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो ये धुबरी और फूलवाड़ी को जोड़ेगा। ठीक है, धुबरी और फूलवाड़ी को। कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो महानंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, महानंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी विवाद इंपॉर्टेंट रहता है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये है आपकी बेंगई नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी अथवा सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर है गोदावरी नदी। 7 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। कौन सी नदी हिमालय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है गोदावरी। महानदी और गोदावरी के डेल्टा में मिट्टी की प्रचुरता है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता है, जिसे डोमट या कछार भी कहा जाता है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? पोलावरम सिंचाई परियोजना ये बनाई जा रही है गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो देखिए अरब सागर में नहीं गिरती है, ये मुख्य नदी है आपकी गोदावरी नदी, अरब सागर में नहीं गिरती ये।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र में है नासिक। पूर्णा और बरदा नामक सहायक नदियाँ किस नदी की हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, पूर्णा और बरदा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो ये गोदावरी नदी पर ही बनी है। क्या नाम है इसका? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP किस राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर? तेलंगाना में। महानदी का उद्गम किस ऊंचे क्षेत्रों में है? तो ये महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन दिए हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। तो देखिए, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी, ठीक है, महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर है नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? राइट आंसर है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है ये। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो देखिए, 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इन तीनों में ही विवाद है दोस्तों नर्मदा नदी को लेकर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी ये नर्मदा की ही सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी शेष 3 से भिन्न है? देखिए, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इनसे भिन्न कौन सी है? नर्मदा नदी भिन्न है इन तीनों से। 5वीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर है नर्मदा। 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये और पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी भारत में सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो भारत में सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसका नाम है नर्मदा नदी। किस नदी में एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील गिरती है, जिसमें किसके अंदर एक झील गिरती है? तो यह है लूनी नदी, ठीक है, लूनी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है बेतवा, ठीक है, बेतवा। कौन सी नदी विंध्य रेंज से निकलती है? तो विंध्य रेंज से निकलने वाली नदी का नाम है बेतवा नदी। नदी जोड़ो कार्यक्रम के द्वारा कैन नदी को किस नदी से जोड़ने का काम चल रहा है? तो कैन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने का काम चल रहा है। किसके द्वारा? नदी जोड़ो कार्यक्रम के दौरान। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। गग्गर और बानस नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? तो गग्गर और बानस नदियाँ ये दोनों ही राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बनास नदी एक दक्षिण की ओर सहायक नदी राजस्थान के किस जिले में पर्वत से निकलती है? तो ये निकलती है उदयपुर। कहाँ से? उदयपुर से। कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, इसका नाम है माही नदी। कौन सी? माही। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? आंसर है ताप्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? ताप्ती नदी है ये। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलने वाली नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है इसका? ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। तापी नदी किस राज्य में नहीं बहती? तापी नदी ये राजस्थान में नहीं बहती। त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले का संबंध किस नदी से है? तो त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले का संबंध गोमती नदी से है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर नहीं बहती? तो कावेरी नदी पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर नहीं बहती। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी का नाम है कावेरी नदी। कम्बिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कम्बिनी नदी ये कावेरी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं?
तो देखिए मूसी और भीमा ये दोनों ही कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दूध गंगा कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। सीना नदी किस नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? राइट आंसर है कृष्णा नदी। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों ही नदियाँ दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी से होकर बहती है? ऑप्शन है कावेरी, नंदी, बेंगई, पलार। तो राइट आंसर होगा आपकी नंदी नदी। ठीक है, नंदी। इंदौर के पास स्थित जाना पावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर है चंबल नदी का उद्गम स्थल है ये। ठीक है, इंदौर के पास स्थित जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल की ही सहायक नदी है। ठीक है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्रोत क्या है? सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है इसका उद्गम स्रोत है मणिपुर हिल्स। नीचे उल्लेखित सभी 4 नदियां केरल में बहती हैं, इनमें से कौन सी राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है पेरियर, नयर, चालियार, कुप्पम। तो सही आंसर है दूसरा वाला, नैयर नदी। नैयर नदी। कौन पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली नदी है? राइट आंसर है साबरमती, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती। वैदिक काल में किस नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था? तो देखिए वैदिक काल में परुष्णी नदी से रावी नदी को ही परुष्णी कहते थे। ठीक है, रावी नदी को परुष्णी कहते थे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, सही आंसर है बैतरणी। ठीक है, बैतरणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी, साबरमती, शरावती, माही। तो सही आंसर है ब्राह्मणी। जुआरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जुआरी नदी गोवा राज्य से होकर गुजरती है। एक वर्षा पोषित नदी है, क्वेश्चन है इनमें से कौन एक वर्षा पोषित नदी है? आंसर है पेरियार। नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो नेत्रावती मैंगलोर शहर से होकर बहती है। सूरत किस नदी के तट पर है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो ये झेलम नदी के तट पर है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक शहर। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए भोपाल एक ऐसा शहर है जो कि, और राजधानी कह सकते हैं आप, मध्य प्रदेश की राजधानी है जो किसी नदी पर स्थित नहीं, यानी कि भोपाल शहर किसी नदी के तट पर नहीं है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है गंगा नदी किनारे। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर चर्चा में है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है और ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के तट पर कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है? तो देखिए ओरछा के मंदिर हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर सांस्कृतिक पर्यटन स्थल कौन सा है? ओरछा का मंदिर है, राम जी का मंदिर है ये। कौन गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आंसर है लखनऊ शहर। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा का पठार स्थित है? आंसर है क्षिप्रा। क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा का पठार स्थित है? आंसर है क्षिप्रा। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। 1921 में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खोजा गया प्रमुख शहर कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, हड़प्पा शहर। ठीक है, 1921 में मोंटगोमरी जिले रावी नदी के तट पर खोजा गया हड़प्पा शहर को। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर है। किस पर? रावी।
कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है, आंसर है जबलपुर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बल लाइनर के रूप में दिए गए हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जबलपुर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत कर्नाटक में बात कर रहा है। 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया कौन सा जलप्रपात है? तो इसका नाम है गरसोप्पा फॉल्स, या फिर इसको जोग जलप्रपात कहते हैं। 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है परीक्षा में। 1493 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कर्नाटक में ही स्थित है, इसका नाम है कुंचिकल फॉल्स, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात भी कह सकते हैं, कर्नाटक में सबसे ऊंचा। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात दोनों ही नर्मदा नदी पर हैं। 5 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है कावेरी नदी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित झरने को भारत के न्यागरा फॉल के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम क्या है? तो ये है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है ये। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर है सिंधु नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है थालीयार जलप्रपात। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं जो अपना जल नदी से खींचती, यानी किस नदी से खींचती हैं? तो ये खींचती हैं सतलज नदी से। पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है? आंसर है ईडन कैनाल, ठीक है, ईडन कैनाल ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहर है। बंकिंगम नहर किन 2 राज्यों में फैली है? तो बंकिंगम नहर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कहाँ पर? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी पूरी तरह से पंक्तिबद्ध सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। किस राज्य में सिंचाई के लिए पारंपरिक रूप से तालाब का उपयोग होता है? तो सिंचाई के लिए पारंपरिक रूप से तालाब का उपयोग होता है तमिलनाडु में। भारत के किस भाग में सिंचाई प्रणाली सबसे आम है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो गंगा नहर से उत्तर प्रदेश राज्य की सिंचाई होती है। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किस समुद्री मार्ग से होकर जाने वाली एक नहर है? तो यह है मन्नार की खाड़ी से जाने वाली एक नहर। कहाँ से? मन्नार की खाड़ी से। कौन सी नदी मोहाना बनाती है? क्वेश्चन है कौन सी नदी मोहाना बनाती है? यह नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी मोहाना बनाती है। नदी का ज्वारी मोहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ज्वार नदी मुख, ठीक है, ज्वार नदी मुख यानी कि एस्चुरी। कौन सी नदी मोहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो यह है ताप्ती नदी। भारत में सबसे बड़ा मोहाना किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा मोहाना हुगली नदी के मोहाने पर है। कौन सी नदी मोहाना नहीं बनाती? तो महानदी मोहाना नहीं बनाती है। गांडीकोटा कैनियन जिसे भारत के ग्रैंड कैनियन के रूप में भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है? आंसर है गांडीकोटा की महान घाटी को, ठीक है, गांडीकोटा की महान घाटी को। हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है तो ये सिंधु घाटी से दिहांग घाटी तक है। वह पार्थिक अपवर्तन जो नदी घाटी को और चौड़ा बनाता है कहलाता है, तो उसको बोलते हैं पार्श्व अपवर्तन। कौन सी नदी बेसिन भारत में 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा किया जाता है? सही आंसर है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। भारत में कितने तलछटी घाटियां हैं जो 3.14 मिलियन
वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो देखिए इनकी संख्या है 26। कितनी? 26। शिव समुद्र किस नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है? तो शिव समुद्र ये कावेरी नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है। कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ पर स्थित है? तो कावेरी बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को सिंचित करता है? तो यह है आपका गोदावरी का बेसिन। साइंस जर्नल नेचर जियो साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 33 डेल्टाओं में से 24 डेल्टा डूब और सिकुड़ रहे हैं। ग्रेटर पेरिल श्रेणी में भारतीय डेल्टा है, तो यह है आपका कृष्णा। भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे उच्चतम जल निकासी बेसिन है, तो यह है कृष्ण नदी का। किस नदी का? कृष्ण नदी का। कौन सा भारतीय समुद्र तट अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका नाम है राधानगर बीच। क्या नाम है? राधानगर बीच। सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस नदी पर विशेष अधिकार नहीं दिया गया है? राइट आंसर है झेलम। सिंधु जल प्रणाली 1960 की 3 नदियां कौन सी हैं जिन पर भारत के साथ सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया? तो देखिए इनके नाम है झेलम, चिनाब, सिंधु। झेलम, चिनाब, सिंधु नदियाँ। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार जल प्रणाली की पूर्वी नदियाँ सतलुज, रावी और कौन सी नदी भारत के साथ होनी थी? तो ब्यास नदी आती है तीसरी इसके अंतर्गत। ठीक है, ये होनी थी सतलुज, रावी, ब्यास। 1966 में फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है चिनाब। चिनाब नदी पर ही है बगलीहार बांध। बगलीहार बांध कहाँ स्थित है? तो बगलीहार बांध जम्मू कश्मीर में है। सलाल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए कोसी परियोजना झारखंड, शिव समुद्रम परियोजना केरल, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड, इडुक्की परियोजना आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सही कौन सा है? तो सही है इसमें तीसरा वाला, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। ये सही है जोड़ा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। 5 बार रिपीट है क्वेश्चन। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। ऊंचाई है इसकी 260.5 मीटर। कितनी? 260.5 मीटर। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। कि किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम था दामोदर परियोजना। दामोदर घाटी निगम क्या है? तो दामोदर घाटी निगम सांविधिक निकाय है। ये तालचेर संयंत्र किससे संबंधित है? तो भारी जल संयंत्र से संबंधित है तालचेर संयंत्र। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नागला बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भांगड़ा नागला बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नामक जलाशय है? तो भांगड़ा नागला बांध में ही स्थित है दोस्तों गोविंद सागर झील। भांगड़ा नंगल बांध की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की मंजूरी दी थी? आंसर है 2013 में। बिलासपुर स्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में है? तो देखिए बिलासपुर स्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो उसको पोंग बांध कहते हैं। ठीक है, पोंग बांध के नाम से जाना जाता है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। ये
चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। क्या नाम है इसका? चमेरा जल विद्युत परियोजना। दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। ये किस राज्य में कुओं से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो गुजरात में कुओं से सबसे अधिक सिंचाई होती है। उकाई परियोजना स्थित है? तो उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। गिरना परियोजना स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इडुक्की परियोजना, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रंजीत सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध ये मध्य प्रदेश में है। फरक्का बैराज को किस लिए कमीशन किया गया था? आंसर है कोलकाता बंदरगाह बचाने के लिए। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह बचाने के लिए फरक्का बैराज को कमीशन किया गया। मैथन बांध किस राज्य में है? तो मैथन बांध ये झारखंड में पड़ता है। रिहंद नदी बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोन नदी की सहायक नदी पर। ठीक है, रिहंद नदी बांध। राउरकेला स्टील प्लांट कौन सी परियोजना बिजली की आपूर्ति करती है? आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? काकरापारा सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है इसका? सरदार सरोवर बांध। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ये कहाँ पर? उड़ीसा में। किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा, सलमा। ठीक है, इसे अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। हथनी कुंड बांध किस नदी पर है? हथनी कुंड बांध ये यमुना नदी पर बनाया गया है। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन की आपूर्ति हेतु स्थापित शारदा नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है शारदा नहर। पेठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? तो जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंगूर बांध किस नदी पर बना है? सिंगूर बांध मंजिरा नदी पर बना है। किस पर? मंजिरा नदी पर बना है सिंगूर बांध। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध ये है आपका कृष्णा नदी पर। निजाम सागर बांध किस नदी पर है? निजाम सागर बांध ये तेलंगाना में स्थित है। नदी नहीं, राज्य। तो निजाम सागर बांध तेलंगाना में है। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो भारत में पहली जल विद्युत परियोजना थी कर्नाटक में शिवसमुद्रम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। क्या नाम है इसका? कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच एक विवादित मुद्दा है? तो ये है कर्नाटक आंध्र प्रदेश का विवादित मुद्दा। ठीक है, अलमाटी बांध। कर्नाटक पर किस नदी पर अलमाटी बांध का निर्माण किया गया? तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमटी बांध का निर्माण किया गया। किस बांध को तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है? यानी कि कौन सा बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है? तो ये है मैट्टूर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। ये बालयार बांध केरल के किस जिले में है? बालयार बांध केरल के पलक्कड़ जिले में है। किसमें? पलक्कड़। भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भवानी सागर बांध तमिलनाडु में स्थित है मित्रों। ये कहाँ? तमिलनाडु। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध तमिलनाडु में है। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। भारत के किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है? आंसर है तमिलनाडु।
मुल्ला पेरियर बांध के बारे में विवादित किस राज्य में से संबंधित है? मुल्ला पेरियर बांध के बारे में विवाद किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तमिलनाडु, केरल। नेयर बांध किस राज्य की नेयर नदी पर बना गुरुत्वीय बांध है? तो यह है केरल में। ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में है। चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा कहाँ बनाया गया? चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा भूटान देश में बनाया गया। किशनगंगा भारत और किस देश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है? तो किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। कौन सा बैराज अथवा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? तो यह है फरक्का। नीरू मीरू किस राज्य में एक वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोग बहुत अधिक है। तो याद रखिएगा, भूमि जल उपयोग बहुत अधिक है। चंबल के नालों के निर्माण के लिए किस प्रकार का अपर्दन जिम्मेदार है? आंसर है अवनालिका अपर्दन। ठीक है, अवनालिका अपर्दन। वलयाकार पैटर्न में नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो वलयाकार पैटर्न में नदियाँ एक वलय की तरफ प्रभावित होती हैं। कहाँ? एक वलय की तरफ प्रभावित होती हैं। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।